हेलो दोस्तों, बिहार स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। आज से इस चैनल पर एनसीईआरटी सार संग्रह का पूरी सीरीज पढ़ाई जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे जीएस का मूल है। जितने भी प्रतियोगित परीक्षा होते हैं एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी सार संग्रह को सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे जो है पढ़ने। अब हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो आधुनिक भारत से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। यह वीडियो जो है यूपी, बिहार एवं अन्य राज्यों के प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप चाहें जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे वो उसमें आपको यह वीडियो यूजफुल होगा, उपयोगी होगा। जिसमें जैसे यूपी में आरओ, दरोगा, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, बिहार एसएससी, आरएसए, एमपी पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस एवं अन्य राज्य के प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी होगा। आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें पहला चैप्टर देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि यूरोपीय कंपनी भारत में किस तरह से आती है और अपना विस्तार करके यहाँ से जो है धन अर्जन करती है। आइए हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चन आराम आराम से समझते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि साथ साथ याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि आपको व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाल थे। अब पुर्तगाल यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वास्को डी गामा द्वारा 17 मई 1498 ईस्वी को किया गया था। यह जो है कालीकट के बंदरगाह पर आया था। वहाँ के स्थानीय शासक था, उसका नाम था जमोरिन, उसको जो है स्वागत किया गया था। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी कोठी जो है कोचीन में स्थापित किया गया था। और कहा जाता है कि पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त हुआ था, उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1505 ईस्वी में इसको किया गया था, सबसे पहले यही आया हुआ था। और भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय जो है पुर्तगाली हो जाता है, कि इन्होंने भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस जो छपाई होती है उसका कार्य और तंबाकू की खेती जो है पुर्तगालियों का देन है। भारत में सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाया गया था, तो ये वर्ष जो है 1556 ईस्वी में गोवा में लगाया गया था। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, इसका हिंदी होता है शांत एवं नीले जल की नीति, लागू करने वाला प्रथम शासक जो था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अब ये देखने वाली बात है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती थी। तो उस समय जो ये व्यापारी होते थे, इनके पास कोई हथियार नहीं होता था, ना इसके पास सेना होती थी। तो ये राजाओं से कोई अगर अनबन हो जाती, चाहे स्थानीय लोगों से कोई अनबन हो जाती थी, चाहे किसी से झड़प हो जाती थी, तो अपने पूरे साजो सामान के साथ जो है ये समुद्र में उतर आते थे, पूरे अपने टोली लेकर। तो यहाँ के जो राजा शासक थे वो समुद्र में जा नहीं सकते थे, तो ये अपने बचाव के लिए इसका उपयोग करते थे। इसी को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। आइए इधर देखते हैं, वास्को डी गामा भारत मतलब खोज करता है कि कौन कौन सा देश के खोज किसने किया था। तो भारत का खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था, अमेरिका के खोज कोलंबस ने किया था, ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, और तस्मान एवं न्यूजीलैंड का खोज जो है
तस्मान ने किया था। और केप ऑफ गुड्स जो है ना, ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे निचली पॉइंट है, मतलब दक्षिणतम बिंदु है। यहीं से होकर जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचने का प्रयास किया था। तो उसी को कहा था, इसको जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने मतलब खोज किया था। अब आता है कि सबसे पहले तो पुर्तगाल के शासक था अल्मीडा। तो इसका वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1509 ईस्वी में जब अल्बुकर्क भारत आया तो यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास ये हुआ कि हमारे जानने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमको हेल्प मिलेगा, सहायता मिलेगा। इसलिए जो है वैवाहिक नीति शुरू किया कि वहाँ के जो शासक आते थे, जो नागरिक आते थे, जो पुर्तगाल से, यहाँ के औरतों से शादी करने का प्रयास करते, संबंध बनाते थे, जिससे उनको चाहने वाले लोग ज़्यादा हो जाए, उनकी संख्या बढ़ जाए। तो इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसके बाद जो है 1510 ईस्वी में गोवा को है जीता गया था। 1510 ईस्वी में गोवा को जीता गया था। इसको मुख्यालय जो है इसको बनाया गया था 1530 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाया गया था, तो नीनो डी कुन्हा, ये शासक था पुर्तगाल के, उसके द्वारा इसका मुख्यालय बनाया गया था। अब पुर्तगाल ने हिंद महासागर क्षेत्रों में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्टिलेज आर्मेडा काफिला पद्धति शुरू किया था। फिर से देख लीजिए, पुर्तगाल ने हिंद महासागर क्षेत्रों में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टिलेज अल्मेडा काफिला पद्धति शुरू किया था। पुर्तगाल के पश्चात भारत में व्यापार करने वाले डच कहाँ के निवासी थे, तो डच जो थे ये हॉलैंड के थे, जो अभी नीदरलैंड है, वहीं के लोग को हॉलैंड कहा जाता था। और यहाँ के जो प्रथम डच यात्री था उसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन जो था ये प्रथम डच यात्री था। अब देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था, तो पुर्तगाल की जो कंपनी था उसका नाम था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, माने एस्तादो द इंडिया। 1498 ईस्वी में सबसे पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में लगाया था। ठीक, अब उसके बाद 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेजी कंपनी आती है, उसका नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्जेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये अंग्रेज की कंपनी का नाम था, बहुत लंबा नाम है, इसलिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानिए। इसका पहला फैक्ट्री लगाया गया था मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में, जो कि असफल हो गया। असफल होने के बाद में 2 साल बाद 1613 ईस्वी में सूरत में लगाया जाता है, ये सफल होता है। ठीक, इसके बाद जो हॉलैंड कंपनी का नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाया गया था। 1602 ईस्वी में जो है आते हैं लोग, जिसे डच कहा जाता है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 ईस्वी में त्रावणकोर में इसकी पहली फैक्ट्री लगाई गई। और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है आपको 1664 ईस्वी में आया था, जो कि पहली फैक्ट्री सूरत में लगाया गया था। अब अगर यूरोपीय कंपनी का आगमन का हम लोग देखें तो पुर्तगाल 1498 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, ब्रिटिश आए थे 1600 ईस्वी में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश कहेंगे तो 1731 ईस्वी में जो है भारत में आगमन हुआ था। यूरोपियन शक्ति में भारत में पुर्तगाल कंपनी सर्वप्रथम प्रवेश किया था और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में पुर्तगाल के मतलब पुर्तगाल कंपनी का जो है यहाँ से समापन हुआ था। डच का पहली कोठी मछलीपट्टनम में 1605 में लगाया गया था और सेकेंड जो है पुलिकट में लगाया गया था। और डच लोग प्रथम वेतन भोगी मतलब कर्मचारियों को वेतन दे के रखते थे। चलिए इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। आगे इस सीरीज को फिर आगे बढ़ाया जाएगा।